नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 3 हिंदी की कार्य पुस्तिका बीड़ा के सप्ताह 14 के सभी दिवस के अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 9। पाठ का नाम है प्रकृति पर्व फूलदेई। पढ़ें। चलिए इसे पढ़ते हैं। पर्व, चैत्र, व्यंजन, संस्कृति, परंपरा, त्योहार, मान्यता, नववर्ष, आशीर्वाद, उत्तराखंड। पूर्ण विराम को सही स्थान पर लगाकर लिखें। चलिए शिक्षक अन्य उदाहरण के साथ चर्चा करें। तो बच्चों यहाँ हम पूर्ण विराम लगाएंगे। हेमा और रेशमा नैनीताल घूमने गए। गए के बाद आप पूर्ण विराम लगा लेंगे। यहाँ नीचे लिख भी लेंगे, हेमा और रेशमा नैनीताल घूमने गए, पूर्ण विराम। वहाँ उन्होंने झील देखी। देखी के बाद आप पूर्ण विराम लगा लेंगे और लिख भी लेंगे। झील देखने के बाद दोनों मॉल रोड घूमने गए। तो मॉल रोड घूमने गए के बाद पूर्ण विराम नीचे लिख लेंगे। झील देखने के बाद दोनों मॉल रोड घूमने गए। अब वहाँ जाकर उन्होंने टोपी और जूते खरीदे के बाद पूर्ण विराम लिख लेंगे। वहाँ जाकर उन्होंने टोपी और जूते खरीदे, पूर्ण विराम लगा हुआ। इस तरह से आप लिख लेंगे। चलिए आगे। जिस प्रकार पाठ में फूलदेई के त्योहार पर हलवा, साई व पापड़ बनता है, उसी प्रकार निम्नलिखित त्योहारों पर क्या पकवान बनते हैं। तो बच्चों आपको बताना है कि इन त्योहारों पर आपके घर क्या पकवान बनते हैं। आपको लिखना है यहाँ त्योहार का नाम, पकवान का नाम इधर, इस ओर पकवान का नाम लिखेंगे। चलिए त्योहार का नाम है मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति को क्या क्या आपके घर बनता है तो लिखेंगे खिचड़ी, तिल और गुड़ की गजक, तिल के लड्डू। होली पर गुजिया, दही बड़े, मालपुआ, ठंडई। ईद पर सेवई, बिरयानी, फिरनी। लिख लेंगे आप। अपनी पसंदीदा त्यौहार को आप कैसे मनाते हैं, 3 वाक्य लिखें। चलिए आपको अपने पसंदीदा त्यौहार पर 3 वाक्य लिखने। चलिए दीपावली मेरा पसंदीदा त्यौहार है। इस दिन मैं अपने घर को दियो में मात्रा गलत है, दियो में इस तरह से दियो लिख लेंगे आप। दियो और रंगोली से सजाता हूँ। शाम को पूरे परिवार के साथ माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करके मिठाई बांटता और पटाखे जलाता हूँ। चलिए आगे दिवस 2 पर चलते हैं। दिवस 2, आओ इन पर बात करें। शिक्षक नीचे दिए गए शब्दों को पाठ के संदर्भ से जोड़ते हुए बातचीत करें और बच्चों से वाक्यों में प्रयोग करवाएं। तो बच्चों आपके अध्यापक आपसे इन शब्दों से वाक्य प्रयोग करवाएंगे। शब्द हैं समृद्धि, मान्यता, सद्भाव, मंगलकारी। अब आगे देखते हैं। पाठ्य पुस्तक के पाठ के आधार पर वाक्यों पर सही या गलत का निशान लगाएं। चलिए इन वाक्यों पर सही या गलत का निशान आपको लगाना है। चलिए देखते हैं। फूलदेई उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो बच्चों ये गलत है। फूलदेई उत्तर प्रदेश का त्यौहार नहीं है। अब फूलदेई पर्व को बाल दिवस भी कहा जाता है, तो ये सही है। चैत्र माह हिंदू नववर्ष का पहला महीना होता है, ये भी सही है। यहाँ सही का निशान लगा लेंगे। फूलदेई पर बच्चों की टोली को फुलारी कहा जाता है, ये भी सही है। अब वाक्यों को बहुवचन में बदल कर लिखें। चलिए वाक्यों को बहुवचन में बदल कर लिखते हैं। वह बहुत प्रसन्न था। तो क्या लिखेंगे, वह का बहुवचन वे बहुत प्रसन्न, था का बहुवचन थे, वे बहुत प्रसन्न थे। घर में अन्न का भंडार भरा रहे। तो इसे बहुवचन में लिखेंगे। घर का घरों लिख लेंगे। घरों में अन्न के का की जगह के, भंडार भरा की जगह भरे रहें। अब सर्दी का ठंडा दिन बीत जाता है। तो सर्दी का बहुवचन सर्दियों के का के लिख लेंगे। ठंडे दिन, ठंडा का ठंडे दिन बीत जाते हैं। अब आगे नीचे बॉक्स में दिए गए त्यौहार किस प्रदेश से संबंधित है, छाट कर लिखेंगे। तो बच्चों आपको बताना है कि उत्तराखंड में ऊपर दिए गए बॉक्स में कुछ त्योहारों के नाम दिए गए हैं। बताना है कि ये त्यौहार किस प्रदेश में मनाए जाते हैं। तो उत्तराखंड में फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है। बिहार में छठ, केरल में ओणम लिख लेंगे, पंजाब में बैसाखी। अब सुनकर लिखें। शिक्षक 5 से 7 शब्दों वाले 3 वाक्य बोले और बच्चों से लिखने के लिए कहे। तो बच्चों आपसे आपके शिक्षक कुछ वाक्य बोलेंगे, आप लिखेंगे। यहाँ लिखा गया है, किसान खेत जोत रहा था, तभी अचानक बारिश होने लगी, फसल भीगने लगी, किसान और बैल दोनों को राहत मिल गई। चलिए आगे दिवस 3। चलिए
देखते हैं, इसे भी पढ़ें। आज भाई दूज का त्यौहार है, इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। मीनू और सीबू सुबह जल्दी जाग गए। उन्हें यम द्वितीया स्नान के लिए जाना है। दोनों माता पिता के साथ यमुना नदी के किनारे घाट पर पहुंचे। फिर दोनों भाई बहन ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर यमुना नदी में डुबकी लगाई। दोनों ने एक दूसरे पर छलनी से यमुना जल डाला। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। चलिए अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। तो पहला प्रश्न है, मीनू और सीबू को कहाँ जाना है? तो उत्तर लिखेंगे, यम द्वितीया स्नान के लिए जाना है। मीनू और सीबू ने यमुना में स्नान कैसे किया? तो उत्तर लिखेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर। तो बच्चों, मीनू और सीबू ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर यमुना में स्नान किया। अब इस कहानी को आप क्या नाम देना चाहेंगे? तो इस कहानी को भाई दूज नाम देना चाहेंगे। चौथा प्रश्न है, आप अपने भाई बहन के साथ कहाँ कहाँ जाते हैं? तो बच्चों, आप जहाँ भी जाते हैं उस स्थान का नाम लिख लेंगे। यहाँ लिखा गया है स्कूल, मेला देखने और शादी में जाते हैं। चलिए दिवस 4, आओ इन पर बात करें। शिक्षक नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ पर बच्चों से बातचीत करें और वाक्यों में प्रयोग करवाएं। तो चलिए बच्चों, आपके शिक्षक इन शब्दों के अर्थ पर आपसे बातचीत करेंगे और इन शब्दों से वाक्य प्रयोग करवाएंगे। शब्द हैं नदी, नमाज, डुबकी, ईदगाह। आगे, प्राय नदी और तालाबों में गंदगी देखने को मिलती है। उनकी सफाई के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं? सही या गलत का निशान लगाएं। तो चलिए बच्चों, आपने नदी और तालाबों में गंदगी को देखा होगा। उनकी सफाई के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उससे संबंधित यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं। उन पर सही और गलत के आप निशान लगाएंगे। चलिए, पहला वाक्य है, पॉलीथीन कचरे को तालाब में डालना चाहिए। तो ये गलत है, गलत का निशान लगा लेंगे। नदी या तालाब से पॉलीथीन निकालना चाहिए, ये सही है। तालाब में साबुन से नहाना चाहिए। बच्चों, तालाब में कभी भी साबुन से नहीं नहाना चाहिए, तो ये गलत है, ये गलत वाक्य है। पूजा हवन की सामग्री को नदी में नहीं डालना चाहिए, ये सही है। तो बच्चों, पूजा करके माला फूल नदी में नहीं डालना चाहिए। आगे, दिए गए शब्दों से किन्हीं 5 शब्दों का उपयोग करके कहानी बनाएं। तो बच्चों, यहाँ बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका प्रयोग करके आपको कहानी बनानी है। चलिए कहानी बनाते हैं। होली पर गांव के बच्चे बहुत खुश थे। सभी के घर में मिठाई और गुजिया बनी। सब ने मिलकर रंग खेला और एक दूसरे को बधाई दी। रमेश और उसकी बहन भी खूब खेले। बीच में उनमें थोड़ी थोड़ी सी लड़ाई हुई, फिर सब हंस पड़े। शाम को होलिका दहन हुआ और चारों तरफ खुशी का माहौल था। तो बच्चों, आपको 5 शब्दों का प्रयोग करके कहानी बनानी थी। यहाँ सभी शब्दों का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। सुनकर लिखें। तो बच्चों, आपको सुनकर लिखना है। शिक्षक 5 से 7 शब्दों वाले 3 वाक्य बोले और बच्चों से लिखने के लिए कहें। तो बच्चों, आप लिखेंगे, कनक के मामा दिल्ली में रहते हैं। वह रेलगाड़ी से दिल्ली गई। उसके मामा उसे स्टेशन लेने आए। दिवस 5, इसे भी पढ़ें। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज ईद का त्यौहार है। अरमान बहुत खुश है। ईद की सुबह अरमान नए कपड़े पहनकर ईदगाह गया। अरमान की अम्मी और आपा ने घर पर ईद की नमाज पढ़ी। अरमान के अब्बू ने सेवई और पकवान परोसे। दोस्तों और पड़ोसियों को सेवई बांटते हुए अरमान ने उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। चलिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। अरमान और उसके परिवार ने कौन सा त्यौहार मनाया? तो उत्तर लिखेंगे, ईद का त्यौहार मनाया। अरमान क्यों खुश है? तो उत्तर लिखेंगे, क्योंकि आज ईद का त्यौहार है। तीसरा, अरमान ने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ ईद कैसे मनाई? तो उत्तर लिखेंगे, अरमान ने दोस्तों और पड़ोसियों को सेवई बांटते और ईद की मुबारकबाद देते हुए ईद मनाई। अब दिवस 6 मैंने सीख लिया। चलिए पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दें। चलिए पढ़ते हैं। एक बकरा था। बकरे का दोस्त हाथी था। बकरा हाथी के लिए गन्ना लाया। गन्ना बहुत मीठा था। हाथी ने बकरे को पीठ पर बैठाया, सारा जंगल घुमाया।
सूर से पानी भरकर बकरे को नहलाया, नहाकर बकरा खूब उछलने लगा। चलिए, बकरे का दोस्त कौन था? तो उत्तर लिखेंगे। आपको उत्तर लिखना नहीं है, मौखिक रूप से करना है। बकरे का दोस्त हाथी था। हाथी ने क्या किया? हाथी ने बकरे को पीठ पर बैठाया। बकरा क्यों उछलने लगा होगा? तो उत्तर लिखेंगे। नहाकर बकरा, लिखना नहीं बच्चों, आपको मौखिक रूप से करना है। तो नहाकर बकरा उछलने लगा होगा। यहाँ छर बना लीजिएगा आप। तो यहीं पर सप्ताह 14 के सभी दिवस के अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद।